हेलो स्टूडेंट, आज चौथा वीडियो है फिजिक्स के लिए। ये इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। इस वीडियो में हम विद्युतीय विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच में संबंध को बताने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी आप लोगों को बताएंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युतीय विभव क्या होता है? कहता विद्युतीय विभव यह एक भौतिक राशि है। विद्युतीय विभव क्या है? यह एक भौतिक राशि है और यह क्या बताता है? तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच दिशा को बताता है। विद्युतीय विभव क्या है? तो यह एक भौतिक राशि है और जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युतीय विभव जो है यह एक भौतिक राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है। वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर है, सदिश राशि है। तो विद्युतीय विभव क्या है, इसका जरूरत क्यों है, हमको इस टर्म को जानने का क्या आवश्यकता है? कहता है विद्युतीय विभव किसी वस्तु की वह विद्युतीय अवस्था है। विद्युतीय विभव किसी वस्तु की वह विद्युतीय अवस्था है जो यह बताती है कि दूसरे वस्तु के संपर्क में आने पर पहली वस्तु के संपर्क में आने पर आवेश पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आएगा। दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आएगा। तो ये क्या बताता है? जो कि पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आएगा, यानी ये आवेश की दिशा को बताता है। विद्युतीय विभव क्या बताता है? आवेश की दिशा। आवेशित वस्तु में आवेश इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, इसको बताता है। तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे विद्युत यह विभव कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। यानी इसको हम शॉर्ट रूप में ये जान ले, वर्क डन पर यूनिट पर यूनिट चार्ज। सिंपल में ये भी जान ले, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या चार्ज लिखो, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे जनरली हम लोग टेस्ट चार्ज की ही डिफाइन में देते हैं। तो इसका हम लोग इस तरह से शॉर्ट में कर सकते हैं या हिंदी में आप लोगों को लिखा देते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी किसी बिंदु
तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया और शॉर्ट में इसका परिभाषा जैसे हम लोग हमने बताया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट और डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो V बराबर हो क्या जाएगा, इसे V से सूचित करते हैं तो V बराबर W बटे Q नोड। अब यहां से देख सकते हैं W वर्क है, ये वर्क डन है, वर्क का डायमेंशन, वर्क का यूनिट क्या होता है, कार्य का यूनिट जूल, आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब, विभव का मात्रक क्या हुआ, जूल पर कूलम्ब, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, इसी को बोलते हैं वोल्ट। फिर इसका डायमेंशन अगर हमको निकालने का रहेगा तो वर्क का फिर डायमेंशन जानेंगे। वर्क का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अगर हम जानते हैं तो फोर्स में अगर डिस्टेंस से गुना कर देंगे या डिस्प्लेसमेंट से गुना करेंगे तो वो जो है निकल जाएगा डायमेंशन वर्क का। इसका डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t माइनस 2 बटे क्यू नोड, यानी चार्ज का डायमेंशन होता है at। तो ये हो गया V का डायमेंशन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं m l स्क्वायर, t ऊपर चल जाएगा तो t माइनस क्यूब, और ये भी ऊपर जाएगा, ये इनवर्स। ये डायमेंशन वर्क का हुआ, ठीक है। या कहते ये डायमेंशन किसका हुआ, तो विभव का डायमेंशन हुआ। अब हम आगे विभवांतर बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तुम लोगों को हम बता रहे थे विभवांतर के बारे में। अब विद्युत विभव बता दिए, विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर का था विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब विद्युत विभव में हम बोले, जो विद्युत विभव में बोले एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, और इसमें बोले विद्युत क्षेत्र में एक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। बस अंतर सिर्फ यही है, उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाते थे और इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब कहता है जो मान लेते हैं हम क्या, जो कोई धन परीक्षण आवेश है क्यू नोड है, उसको बिंदु ए से बी तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में, मान के चलिए ये ए है ये बी है, ठीक है, ये क्यू नोड है। इस टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसी को हम विभवांतर कहेंगे। अब कहता है कोई परीक्षण आवेश क्यू नोड है, उसको बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य होगा, तो ये
उसको विभवांतर कहेंगे। तो यानी यहाँ जो इस बिंदु पर जो विभव होगा इसको हम लोग VA कहेंगे, इस पर जो विभव होगा, इस पर जो विभव होगा उसको VB कहेंगे। तो यानी पॉइंट VA के बीच और VB के बीच में जो विभव का अंतर होगा उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। अर्थात दो बिंदुओं पर प्राप्त विभवों, दो बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदु पर प्राप्त विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो लिखिए, फिर परिभाषा हम लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। आप लोग भी परिभाषा लिख लीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों को विभवांतर के बारे में हमने बताया था, विभवांतर के परिभाषा को समझा दिया था। जो विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत में हम इससे जस्ट पहले हमने विद्युतीय विभव के बारे में बताया था। जो विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। और विभवांतर में हुआ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अंतर सिर्फ इतना ही है, मिला जुला करके सारा चीज विद्युत विभव और विभवांतर एक ही चीज है। तो फिर इसमें कहता है बिंदु A एवं B के बीच में विभवांतर, जैसे हम लिखते हैं VA एवं VB। तो VB बराबर क्या होगा, चूंकि ये W/Q नोड होगा, वर्क डन बटे आवेश। अब इस परिभाषा को शॉर्ट में आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो एक लाइन में जान लीजिए। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को बता रहे थे विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के बीच में संबंध। अब ये संबंध हम बता रहे हैं। कहता है Q नोड पर बिंदु O पर +Q चार्ज स्थित है एवं बिंदु A पर जो है Q नोड टेस्ट चार्ज है। कहता है ये बिंदु A से बिंदु B की दूरी जो है ये स्मॉल डिस्टेंस dr है। यहां से इस बिंदु को लाने में, ये बिंदु A से B तक लाने में एक शॉर्ट वर्क करना पड़ता है जिसको हम लोग DW कहते हैं। तो आप लोग लिखिए, माना कि बिंदु O पर +Q आवेश है एवं बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q नोड स्थित है, Q नोड है। +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर E उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। अब कहता है बिंदु O पर +Q आवेश है एवं बिंदु A पर जो है +Q, बिंदु A पर टेस्ट चार्ज Q नोड है। +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न होती है।
कहता है परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक, ए से परीक्षण आवेश क्यू नोड को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य DW हो तो, यानी दोनों के बीच में स्मॉल कार्य कितना होगा, DW। तो तब कहता है DW बराबर क्या हो जाएगा, तो DW बराबर हो जाएगा F.dr। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य की परिभाषा से कार्य बराबर बल गुना बल इंटू विस्थापन होता है। यहाँ वेक्टर F जो है, वेक्टर F भी वेक्टर है, dr भी वेक्टर है। अब हम पिछले क्लास में F बराबर विद्युतीय बल F बराबर हमने बताया था Q नोड E, F बराबर होता है Q नोड E। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा Q नोड E डॉट dr। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये मान पुट कर दिए। अब हम देखते हैं जो ये फील्ड यहाँ वेक्टर फील्ड प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो रहा है। अब देखते हैं ये dr, ये दूरी और ये दोनों के बीच में जो है एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। तो हम लिख सकते हैं आगे Q नोड वेक्टर E dr डॉट dr cos 180 डिग्री। चूंकि E एवं dr के बीच में जो कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं Q नोड E डॉट dr और cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस Q नोड E डॉट dr DW। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हमको मिटाना पड़ेगा। नोट कीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है और DW बटे Q नोड बराबर इधर बच गया माइनस E dr। अब आप लोग ये बता सकते हैं DW बटे Q नोड ये क्या होता है। तो जस्ट हमने परिभाषा में अभी जस्ट ऊपर में बताया था, विभव की परिभाषा V बराबर W बटे Q नोड बताया था। यहाँ भी ये स्मॉल वर्क है तो DW लगा दिए, Q नोड हो गया। यानी ये स्मॉल, ये क्या हो गया, dV हो गया। तो dV बराबर हो जाएगा वेक्टर E या dr। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं E बराबर हम लिख दें, E बराबर इस साइड ले आते हैं E को, तो माइनस dV बटे dr हो जाएगा। इसको उस साइड ले गए, दोनों को निकाल करके ये एक्सप्रेशन E बराबर हो गया वेक्टर E बराबर dV बटे dr। इसी dV बटे dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल
ग्रेडियंट। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसी को बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ई का रिलेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है विद्युतीय विभव के साथ कैसा संबंध होता है, तो ये ऋणात्मक संबंध होता है, पोटेंशियल का ऋणात्मक संबंध होता है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान परिमाण एवं दिशा उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। थैंक्स।